आज यहाँ आप सभी का स्वागत है। आओ आओ आओ। कैसे आई है? कैसे आना हुआ इस घोर रात्रि में? स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणि वह। हे महाभाग्यशाली, में तुम लोगों का स्वागत है। प्रिय किम करवाणि वह, तुम्हारे लिए मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? व्रजस्यानाम अयम कश्चित, तुम लोग अपने व्रज को छोड़ करके, घर को छोड़ करके प्रोतागमन कारणम, रात्रि में यहाँ किस लिए आई हो? बोलो क्यों? अरे गोपियां देखो सखियों, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयं प्रेस्त्रिभिः सुमध्यमा। हे सुमध्य में रजन्येषा घोर रूपा, घोर रात्रि है, और इस रात्रि में, रात्रि के समय में स्त्रियों को घर से नहीं निकलना चाहिए। अरे तुम लोगों का तो धर्म है कि घर में ही तुम लोग रहते हो। तुम लोग अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने घर द्वार को छोड़ करके, अपने पुत्र को छोड़ करके, सारे काम धाम को छोड़ करके रात्रि में यहां चली आई। तदयात्मा चिरं गोष्ठम, तुम लोग को जो है ना व्रज का त्याग नहीं करना चाहिए। रात्रि में तो तुम लोग को अपने घर में ही रहना चाहिए। देखो तुम्हारे जो सास ससुर लोग हैं वो लोग क्या कर रही होंगे? हमारी बहू बेटी कितनी बिगड़ गई, रात को ही चल दी घर से निकल के। कोई गांव वाला देखा होगा तो क्या करता होगा, केरी फलाने की बहू रात्रि में कहां जा रही है, उसकी बेटी कहां जा रही है? देखो तुम लोगों की इसमें बदनामी भी है, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। इतना ही नहीं, तुम्हारे पति आशा देख रहे होंगे कि अब आएगी अब आएगी, रात्रि का समय है, और तुम लोग यहां चली आई। तुम्हारा पति क्या सोचेगा? और तो छोड़ो, किसी से तुम्हें प्रेम यदि कहो कि सास ससुर से प्रेम नहीं है, घर द्वार से प्रेम नहीं है, तो अपने अपने बच्चों से तो प्रेम होगा ना। कृदन्ति वत्साः बालाश्च तान् पायत दुह्यताम्। अरे तुम्हारे घर में छोटे छोटे बछड़े होंगे, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे तुम लोगों के। वे सारे बच्चे दूध पीने के लिए तरस रहे होंगे, रो रहे होंगे, तो तुमने उन सारी बच्चों को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ क्यों आया? देवी, तुम लोगों का तो प्रथम परम कर्तव्य यह है कि अपने पति का सेवा करें। नारियों का परम धर्म यही है कि अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने बाल बच्चे की सेवा करे, अपने घर द्वार को अच्छी तरह से रखे, सजावे। घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए। श्याम सुंदर ने इस घड़ी में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है कि देखो, भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चामुपोषणम्। स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि अपने भर्तों, यानी कि अपने भरण करने वाले का
यानी अपने पति का, वही ना तुम्हारा सारा भरण पोषण करते हैं। आजकल की स्त्रियों के बारे में नहीं है, आजकल तो कहते दोनों मिल के कमाएंगे। और आजकल की स्त्रियां तो कितनी आगे बढ़ गई है कि पति बैठा हुआ है लेकिन पत्नी कमा कमा के पति के खिला रहे है ना। आजकल के निकम्मे पुरुष भी ऐसे हैं, चूड़ी हाथ में पहन के बैठे हुए हैं। अपने परिवार का भी पोषण करने का ताकत नहीं है, आलसी राम सब बैठे हुए हैं। विवाह करने के शौक में कर तो लिया लेकिन एक वस्त्र भी नहीं खरीद के दे पाते, वो अपनी कमाई से खरीदती है ना। बहुत सारे ऐसे, लेकिन भर्तु शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ये मायया। तुम लोगों का परम धर्म है जो भरता है, जो भरण करने वाले हैं, तुम्हारे पोषण करने वाले हैं, उनकी सेवा करना। चाहे तुम्हारा पति कैसा ही क्यों न हो, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो विवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सु विपातकी। बहुत सुंदर धर्म का यहाँ श्याम सुंदर ने वर्णन किया कि देखो भले तुम्हारा पति ही क्यों दोषीलो, यानी कि दुर्भागी हो, भाग्यवान न हो, अभागा हो, उसके किस्मत में कुछ न लिखी हो, मकान दुकान व्यापार कुछ भी ना हो, दुर्भागो वृद्धो, वह क्यों नहीं भाग्यहीन हो, क्यों न वह वृद्ध हो, रोग्यो जड़ो रोग्यो धनो विवा, वह पति क्यों न रोग ग्रसित हो, पति चाहे क्यों नहीं धनहीन हो अथवा रूपवान न हो, क्यों न वो हमेशा रोग में ही पल रहा हो, लेकिन ऐसे पतियों का भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो ऐसे पतियों का भी त्याग करते हैं वो कहते हैं लोकेप्सु विपातकी, वह स्त्रियां नरकगामी होती है, वह नरक की ओर जाती है। सोचो आज के समय और पहले के समय भगवान के उपदेश को हम लोग सुन नहीं रहे, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक फिर ये ज्ञान की बातें आएगी कहां से। आजकल तो लोग केवल और केवल बस बीवी और टीवी में सीमित हो गए, और अब तो और मत पूछो, अब तो मोबाइल में हो गया, एक मिनट भी बिना उसके नहीं रह सकता है। सब कुछ छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, और इसी के कारण बहुत लोग सुसाइड कर ले रहे हैं मोबाइल के चक्कर में। यार मोबाइल ने जितना बनाया नहीं उससे ज्यादा लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है मोबाइल के चक्कर में कि एक हंसी की भी बात कहूं और सत्य बात कहूं, ये मोबाइल पर जो फेसबुक पर हुआ दोस्ती, एक लड़का और लड़की का, सुन रहे तो फेसबुक की दोस्ती कैसे होती है जानते ही हो आप। दोस्ती ऐसे हुई, उसमें तो कोई अपना न तो उम्र सही लिखता है, न कोई फोटो लगाता है ढंग का, जिस अवस्था में होता है उस अवस्थे का नहीं लगाता, फोटो दूसरे का, उम्र भी कम, बढ़िया दो लड़का लड़की में बात होने लगा, हाँ पक्की हो गई, विवाह की फाइनल हो गई, कहाँ मिलेंगे, कैसे शादी होगी, सारी बात पक्की हो गई। और आजकल मेकअप का सामान जानते ही हैं,
वो ब्यूटी पार्लर में गई और खिजाब उजाब सब लगा करके दोनों एकदम चकाचक सज धज करके दोनों के विवाह भी हो गए, दोनों ने शादी भी कर लिया। और 60 वर्ष की बुढ़िया फेसबुक से और ये भी कम नहीं, ये भी 65 बूढ़े दादा। इन लोगों की दोस्ती हुई थी फेसबुक पे, समझ लो, कम उम्र के बहाने से। विवाह भी दोनों का हो गया। अब हुआ क्या, शादी जैसे तैसे हो तो गया, अब घर भी आ गई लड़की। लेकिन अब करे क्या, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। बुढ़िया सोच रही है कि पति हमारे जवान हैं और हमने उनसे शादी कर लिया, अब जब पूछेंगे, अब देखा जाएगा तो क्या कहेगा मेरा पति। अब बूढ़े दादाजी सोच रहे हैं कि हमने जवान लड़की से शादी कर ली है और अब तो भेद खुल ही जाने वाला है, साथ ही रहना है। तब पत्नी शर्माते शर्माते घूंघट के नीचे से बोली कि जी सुनो ना, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, यही सब तो सुनना चाहते हैं। क्या प्लीज जी देखिए ना, बात ऐसी है, भेद तो खुल ही जाएगा। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि कब मैं आपको एक बात बताऊं, कब मैं बात बताऊं, और मुझे बताने में भी बहुत डर लग रही है। नहीं भी बताए तो भी ठीक नहीं है, बताना तो पड़ेगा। अब जो हम लोग पति पत्नी हो गए, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। पति ने कहा कि मेरे मन में भी कुछ बात है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। दोनों के मन में शंका है कि क्या होगा, क्या होगा। तब पत्नी ने कहा कि नहीं पहले आप ही बताइए। पति ने कहा कि नहीं पहले तुम ही बताओ। पत्नी ने क्या किया, अपने बाल उतारे, वो काले काले बाल जो लगा रखे थे, उस बाल वाली टोपी को उतारा, पति के हाथ में दे दिया। कहा महाराज ये काले काले बाल हमारे नहीं है, हमारे बाल तो सारे सफेद हो गए हैं, मैं तो बूढ़ी हूँ। तब दादाजी को साहस आया और इसने क्या किया, अपनी 32 दांत निकाल करके उसके हाथ में दे दिया। जैसे तू वैसे हम। तो फेसबुक की दोस्ती और विवाह ऐसे ही होता है, किसी के साथ कुछ भी कर लेते हैं लोग मनमाने दोस्ती करके, और तो संजोग ताक करके दोनों की बूढ़ा बूढ़ी मिल गए। नहीं तो एक बार जोर से बोलेंगे आप सभी लोग, राधे जय जय श्री राधे। तो फेसबुक और मोबाइल की दोस्ती से ब्याह मत करना है। इनके यहाँ माता पिता भेजे, देख दिखावा करके ही केवल ऊपर की सफाई पर देख करके विवाह नहीं करना, ये तो बहुत नुकसान में पड़ सकते हैं। और ऐसा होता ही है, लोग विवाह तो कर लेते हैं, कहते हैं ना कि प्रेम विवाह है, और विवाह कर लेते हैं, और प्रेम विवाह कितने दिन तक चलता है, साल से 2 साल तक, बाद में फिर तलाक डाइवर्स होने लगता है। तो ये स्थिति ना आवे, इसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि पति चाहे जैसा भी हो उनकी सेवा करना। शिवरंजनी हमारी गोपियां तो सारी कन्हैया की बात सुन करके रोने लगी कि कन्हैया ये तुमने क्या कहा। अरे हम लोग तो सारे के सारे जितने भी गोपियां तुम्हें ही अपना प्राण धन अपना पति मानती हैं, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है इस संसार में। पहले तो तुम बंसी बजा करके हम सभी को बुलाई हो, और अब पूछते हो कि कहो किस लिए आई हो। कन्हैया अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने बुलाया क्यों, और जब तुम बुलाई ही लिए हो तो फिर प्रतियाग अब त्यागना क्यों चाहते हो।
कन्हैया सुनो, हम लोग मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पर अब यहाँ से लौट करके नहीं जाएंगे। बड़ा सुंदर बात कहा कि देखो कन्हैया, इस संसार में क्या है, संसार के पति कैसे हैं, मिट्टी के पुतले की तरह। दृष्टांत रूप में समझाया है कि संसार के पति मिट्टी के पुतले की तरह हैं, और तुम जो हो वो हमारे प्राणपति हैं, सच्चे पति हैं। कन्हैया एक बात बताओ, एक स्त्री पतिव्रता है, सुन लीजिए, थोड़ा सा दृष्टांत है, बहुत बढ़िया दृष्टांत। एक स्त्री पतिव्रता है, विवाह हुआ और पति धर्म का बिल्कुल पालन कर रही है, पत्नी धर्म का, लेकिन घर में पति बैठा रहे तो भोजन पानी कहां से चलेगा, परिवार का पोषण कहां होगा। तो इसके लिए पति बाहर जाना चाह रहे हैं। अब पति बाहर जाना चाहते हैं तो पति की सेवा कैसे होगी, क्योंकि जब तक पति की सेवा नहीं कर लेती है, पति को स्नान नहीं करा लेती है, पति को वस्त्र आदि नहीं पहन दे लेती है, पति को नाश्ता भोजन पानी नहीं करा लेती है, तब तक तो कुछ करती ही नहीं है। तो उसका धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा, पति चले जाएंगे तो इसके लिए पति से पत्नी ने कहा कि नाथ, मैं जब चला जाऊंगा, आप जब चले जाएंगे तो हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। तो उस पति ने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बना करके दे दिया, कहा कि देखो देवी, मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक ये मिट्टी का पुतला ही समझो कि तुम्हारा पति है, तुम इसी की सेवा करना। और फिर वो पतिव्रता स्त्री जो थी, वो पति के बात को मान करके मिट्टी के पुतले की सेवा करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद, 4-6 महीने बीतने के बाद उसका पति आता है घर, लेकिन उस वक्त आता है पति जिस वक्त वो पत्नी स्त्री अपने पति को खिला पिला करके पंखा कर रही है और गोद में सो रहा होता है। मिट्टी के पुतले को पंखा कर रही है, गर्मी का समय है, भावना यह है उसका कि हमारे पतिदेव हमारे गोद में सो रहे हैं। और उस समय उसका पति जो है वो परदेश से आता है, घर का दरवाजा बंद है, बाहर से आकर के दरवाजे को खटखटा रहे, दरवाजे खोलने के लिए, देवी देवी दरवाजा खोलो, मैं आया हूं, मैं आया हूं। अब कन्हैया ये बताओ, उस स्त्री को क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में, वो दरवाजा घर का खोले या फिर जो पति यहाँ गोद में सोया हुआ है उनको पंखा करे। अगर उठती है दरवाजा खोलने के लिए तो पति सो रहा है गोद में, वो जग जाएगी, पति की निद्रा भंग होगा, तो फिर सती का सतीत्व तो रहा कहाँ, पत्नी धर्म का पालन कहाँ किया। और अगर दरवाजा नहीं खोलती है तो साक्षात पति वहां खड़े हैं, फिर उस पति का अपमान होगा। क्या करना चाहिए उस पतिव्रता स्त्री को। कन्हैया ने कहा, अरे देवी, इसमें विचारने की क्या बात है, जब तक असली पति नहीं मिले थे तब तक तो नकली पति की सेवा कर रहे थे, लेकिन जब असली पति आके सामने खड़ा है तो नकली पति की क्या जरूरत है। सारी गोपियां खुश हो गई कि वाह कन्हैया, हमारी विजय हो गई, यही तो हम सुनना चाह रहे थे। संसार के लोग जो है कन्हैया, वो सब मिट्टी के पति हैं, मिट्टी के पुतले हैं, और सच्चे हमारे तुम साक्षात हमारे प्राणपति हो। हम सभी लोग एक आरती गाते हैं, उसमें कहते हैं क्या, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हो दया, हरि से हो ओम जय, तुम हो एक रोचर सबके, सभी लोग आइए,
पति किस विधि मिलो दया किस विधि मिलो दया हरि से ओम जय जगदीश सभी लोग गाते हो? किनको याद है हाथ उठाइए तो। आप सभी लोग जय जगदीश हरे आप सभी लोग गाते हैं कि नहीं हैं? इसी से है ना। सबके प्राणपति कौन है? परमात्मा है। ये सबके पति हैं। सबके प्राणों के पति जो है वो परमात्मा है। अगोचर है। अगोचर उसे कहा जाए जिसे आंखों से नहीं देखा जाता है। आत्मा को किसी ने प्राण को देखा है क्या? प्राण कैसा होता है? सारी विज्ञान फेल हो गई। समय भाग गया ना। चलिए तो सबके पति तो आप हो और फिर अब किसके पास जाए? हमने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, अब किसके पास जाओ? फिर कन्हैया ने कहा कि अच्छा चलो अब आ ही गए हो, जब इतना पूर्ण विश्वास है तो भगवान ने एक छोटी सी रास की पहले, और इस रास में गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो सारी गोपियों को बड़ा तकलीफ हुआ है, बहुत दुखी हुई है। कहते रास करते करते जब श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों को ऐसा लगा है कि हमारे जैसे प्राण ही उड़ गए हैं, और उनके बिना जीना भी पसंद नहीं करने लगे। इधर खोजती है, लताओं से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, तुलसी से पूछती है, वन के पशु पक्षी सबसे पूछती है तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? हमारे श्याम सुंदर को देखा है? लेकिन कोई नहीं कहता कि हमने देखा। हर कहते कि इतने भाव में विभोर हो गई, इसी भाव में भर गई, ऐसी भाव में भर गई कि श्याम नाम तो जपते जपते और आप भई श्याम, खुद श्याम बन गई, खुद कृष्णमयी हो गई गोपी। एक गोपी अपना दुपट्टा उठा करके कहती है कि अरे ब्रजवासियों आओ आओ। गोपियां भूल गई कि मैं कौन हूँ। वो कहने लगी, अपने आप को ध्यान कर लगी, मैं ही कृष्ण हूँ। अरे ब्रजवासियों आओ आओ, तुम लोग बाहर क्यों भीज रहे हो? हमने गोवर्धन पर्वत उठा लिए हैं, इसके अंदर आ जाओ सभी लोग। एक गोपी क्या करती है, बहाना कर रही है, अरे गोपियों तुम लोग डरो नहीं, अरे ग्वाल वालों तुम लोग डरो नहीं, हम सारी अग्नि को पान कर रहे, देखो मैं अग्नि पी रहा हूं। आने की सब की ऐसी दशा हो गई कि सबको ऐसा लगने लगा कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण। लेकिन नाटक कब तक नाटक चलेगा? इन सारे की विरह वेदना इतनी बढ़ी, सब लोगों ने विरह में एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत, और भागवत जी का यह प्राण है। दशम स्कंद के 31वें अध्याय को गोपी गीत कहा गया है। गोपियों के द्वारा जो विरह में गाया, और विरह की वेदना इतनी रही है कि पूछिए मत। शुक्राचार्य तो अंत में कहते हैं कि गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपत्न्यश्च चित्रधार दुर्गोषसुरं राजन् कृष्ण दर्शन कृष्ण दर्शन की लालसा से सारी गोपियां बिलख करके रोने लगी, कहने लगी, हे श्याम सुंदर जयति तेधिकं जन्मना व्रज त्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब एक कन्हैया, अगर तुम्हें मारना ही था तो ऐसे तड़पा के क्यों मार रहे हो?
अरे हम सभी लोग तो अच्छे भले थे, अपने घर द्वार में, अपने पति पुत्र में, अपने संसार में सभी लोग रमी हुई थी। तुमने बंसी बजाकर के क्यों बुलाया? तुम्हारा ये व्यवहार हम सभी के लिए उचित नहीं है। तुम बुलाए हो तो ठीक किया, बुलाया अच्छी बात है, लेकिन अब जो हम सभी के बीच से अंतर ध्यान हो गए हो, ये तो हमारे प्राण को लेने वाला ही है। और अगर तुम्हें प्राण लेना ही था तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, बहुत तुम जादू जानते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, हमने सुना है कि तुम ईश्वर हो, तुम्हें लोगों ने परमात्मा कहा है, तो तुम कोई लीला करके तुरंत हमारे प्राण को हरण कर लेते। लेकिन तुमने ये स्नेह का, प्रेम का जो रास्ता करके, प्रेम करके और हम सभी को तड़पा तड़पा के मारने का मार्ग चुना है, वो किस लिए? अच्छी भली होती हम सारी गोपियां कंस के अत्याचार से, उनके दूतों के द्वारा पठाए हुए उन लोगों से मर जाते थे। अरे यमुना किनारे आग लगी, अच्छी होती, उसी में हम सभी लोग जल करके मर जाते थे। क्यों? आज तुम्हारे लिए हम लोगों ने सब कुछ छोड़ा और तुम हम ही लोग को छोड़ करके चल दिए। कन्हैया देखो, संसार में कुछ चीजें ऐसी है जिसको त्यागना बड़ा कठिन है। पति सुता नवरात्रि बांधवा अति विलंघय पति को त्यागना, पुत्र को त्यागना, घर को त्यागना, माता पिता को त्यागना, अपने रिश्तेदारों को त्यागना, ये सब कोई सरल बात नहीं है, सब लोग नहीं छोड़ सकते। और कन्हैया हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। पति सुता रात्रि में हमने सब कुछ त्यागा है सिर्फ तुम्हारे लिए। भैया तुम आओ, शीघ्र ही मिलो, और नहीं मिलोगे तो अब हमारे प्राण चले जाएंगे। अरे तुम्हारे बिना हम सभी लोग जीते जी जो है ना, लाश की तरह है, मुर्दे बने हुए। बहुत तरह से ऐसा प्रसंग है कि इसको घंटों तक कहा जाए तो भी पूरा नहीं। जब सबकी विरह वेदना अपार हो गई, जब कन्हैया ने देखा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे विरह में लोग प्राण त्याग देंगे, और जब सारी गोपियां प्राण त्याग ही देगी तो फिर मैं जाकर के क्या करूंगा? क्यों कि क्या बरसा जब कृषि सुखाने, और समय गए पुनि का बरसा। अरे जब सारी खेती किसान की सारी खेतियां सूख ही गई, सब मर ही जाएगा फसल, फिर बारिश होके क्या किया? ऐसे ही सारी ब्रज की गोपियां जब ये सब मर ही जाएंगी तो मैं जा करके क्या करूंगा? किसको कहूँ? कैसे नहीं होगा? जब विरह वेदना को वही तो फिर आशामाविर्भुक्षोरिस्मयमान कामजः
वासा यशस्त्रग्वे साक्षात मन्मथ मन्मथ। और तुरंत ही श्याम सुंदर वहां आज सुंदर पीताम्बर धारण करके मौर मुकुट और हाथ में मुरली लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और फिर सब लोगों ने जब देखा है कन्हैया को तो मानो पुनः इनके प्राण में प्राण संचार हो गया हो। और फिर गोपियों से इनका खूब वार्तालाप हुआ। सारी गोपियों ने अंक में भरा है, कोई मुख चूम रहा है, कोई पीठ चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहे हैं श्याम सुंदर के। सभी लोग दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और अब श्याम सुंदर ने सोचा कि देखो भैया, सारी परीक्षाओं में तुम लोग पास हो गई गोपी, मैं तो परीक्षा ले रहा था। अब जो महारास है, आओ इसमें हम सभी लोग जिसका इंतजार हमें था, अब उस महारास की तैयारी करके हम लोग महारास के 2 गीत गावे, इसके बाद फिर आरती करें। तो भगवान की मंगलमयी आज महाराष्ट्र का हम सभी लोग अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, अरे बंसी बाजे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। श्री राधे। बंसी बाजे रे, राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। क्या मौसम बना दे। जय हो। सभी लोग हाथ ऊपर
रे